नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और हम लोगों ने उत्तराखंड की क्लास में जो पीछे किया था लोक संस्कृति के टॉपिक में गढ़वाली चित्रकार हमने स्टार्ट किए थे। और गढ़वाली चित्रकार में ही हम लोग आगे बढ़ करके उसे टॉपिक को फिनिश करेंगे, वहीं से हम लोग देखेंगे जरा उसमें आगे। तो गढ़वाली चित्रकार हम लोग जो चल रहे थे यहाँ पर उत्तराखंड की लोक संस्कृति में, देखते हैं उसको। आपके उत्तराखंड में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपका यूके ट्रिपल एससी में एग्जाम हो या यूके पीएससी में एग्जाम हो, लोअर पीसीएस का हो, अपर पीसीएस का हो आप लोगों का, या उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल एसआई का हो एग्जाम, कोई भी एग्जाम जो उत्तराखंड स्टेट में हो रहा है और जहां पर उत्तराखंड स्टेट पूछा जा रहा है, उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम लोग लेकर चले यहाँ पर। आपका टॉपिक है उत्तराखंड लोक संस्कृति में गढ़वाली चित्रकार। हम लोग देखेंगे जो गढ़वाली चित्रकार है उनका अवनति काल देखकर चलेंगे। जो विकसित हुई है गढ़वाली चित्रकला, पीछे हम लोग उनके गढ़वाल चित्रकार देख चुके हैं जिनके काल में विकसित हुई थी। तो आज देखेंगे हम लोग गढ़वाली चित्रकला, गढ़वाली चित्रकला, गढ़वाली चित्रकला का अवनति काल। अवनति काल, गढ़वाली चित्रकला का अवनति काल का मतलब क्या पढ़े हम लोग यहाँ पर। तो अवनति काल का मतलब हम लोग देखकर चलेंगे कि गढ़वाली चित्रकला अपने समापन पर है, लगभग समाप्त हो रही है, क्योंकि इस समय अच्छे चित्रकार नहीं मिले हैं, उनकी रुचि कम थी चित्रकला में, इस कारण से हम लोग कहेंगे अच्छी चित्रकारी नहीं कर पाए हैं। तो गढ़वाली चित्रकला का हम लोग कहेंगे एक प्रकार से समापन होने लगा। गढ़वाली चित्रकला के जो अवनति काल को पढ़ेंगे, विकसित कब से कब तक हुई है, इसका विकास कब से कब तक हुआ है। तो हमने पढ़ा था तुंवर श्यामदास, तुंवर श्यामदास के काल में विकसित हुई थी। तुंवर श्यामदास एक ये था, और इसी के साथ में हम लोग देख रहे थे हरदास। हरदास, हरदास नाम मिला था। हरदास के साथ में देखा था हमने हीरालाल, हीरालाल को पढ़ा था हीरालाल। हीरालाल के साथ में हम लोग देखकर चले थे मंगतराम, मंगत राम, मंगतराम को पढ़ा। और मंगतराम के साथ में हमने पढ़ा था यहाँ पर जरा, इसके साथ में हमने पढ़ा मोलाराम। तो ये जो चित्रकार रहे यहाँ तक चित्रकला का विकास हुआ। हमने कहा चित्रकला, गढ़वाली चित्रकला, हम लोग कहेंगे गढ़वाली चित्रकला, गढ़वाली चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ, अत्यधिक विकास हुआ। गढ़वाली चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ, हम लोग इस काल में देख रहे हैं। इसी के साथ में जो मोलाराम है, मोलाराम में के बाद में अगर चित्रकारों को हम लोग देखेंगे तो मोलाराम के बाद की जो चित्रकार है, यहां से अवनति काल शुरू हो जाएगा। मोलाराम के बाद से, मोलाराम के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक चित्रकार का नाम हम लोग देखकर चलेंगे ज्वालाराम। मोलाराम के बाद के चित्रकार का नाम देखेंगे ज्वालाराम, ज्वालाराम, ज्वालाराम। और इसके बाद पढ़ेंगे शिवराम, शिवराम, ज्वालाराम, शिवराम। शिवराम के साथ में देखेंगे अजब राम, अजब राम। इसके बाद हमने पढ़ा है अजब राम। और अजब राम के बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर आत्माराम, अजब राम के बाद आत्माराम। और आत्माराम के बाद देखेंगे तेजराम। तो ये वे चित्रकार हुए हैं, तेजराम हमने देखा यहाँ पर तेजराम, ये वे चित्रकार हुए हैं यहाँ पर जिनके काल को अवनति काल कहेंगे गढ़वाली चित्रकला में। गढ़वाली हम लोग देखकर चलेंगे, गढ़वाली चित्रकला का हमने कहा गढ़वाली चित्रकला, गढ़वाली चित्रकला का पतन, गढ़वाली चित्रकला का पतन इन्हीं के काल में हुआ है, या हम लोग कहेंगे अवनति काल, अवनति काल इनके समय में हुआ है। हम लोग देखकर चले गढ़वाली चित्रकला का पतन। एक फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, मोलाराम के वंशजों में अगर देखकर चले हम लोग गढ़वाली चित्रकला का अंतिम चित्रकार, गढ़वाली चित्रकला का अंतिम चित्रकार कौन था मोलाराम के वंशजों में, अंतिम चित्रकार कौन हुआ मोलाराम के वंशजों में। तो उनका नाम था तुलसी राम, तुलसी राम उनका नाम मिला है।
तो हमें एक प्रश्न निकाल कर चलना है, कौन सा चित्रकार जो रहा है अवनति काल में रहा, और कौन सा चित्रकार हम लोग देखेंगे जिसके काल में चित्रकला का विकास हुआ, विकसित काल में रहा है। उन चित्रकारों के नाम याद रखने। ये सब मोलाराम के वंशज है, इनके विषय में हम लोग विशेषता जान चुके थे पीछे, जो हम लोग पढ़कर चले थे यहाँ पर। आइए जरा देखते हैं इन वंशजों के साथ में ही हम लोग गढ़वाली चित्रकला जो हम लोग देखे, अवनति काल को भी हम लोग जान रहे कि अवनति काल के चित्रकार यहाँ पर देखने को मिले हैं। इन्हीं के साथ में एक व्यक्ति है यहाँ पर, इनका नाम है मोलाराम तोमर, जिसके काल में चित्रकला बहुत ज्यादा फली फूली है। और हम लोग देख रहे हैं इन्हें गढ़वाली चित्रकार में, गढ़वाली चित्रकला के सबसे महान चित्रकार, गढ़वाली चित्रकला, गढ़वाली चित्रकला, गढ़वाली चित्रकला के सबसे महान चित्रकार, ये बात पीछे जान चुके थे, इन्हीं के विषय में हम लोग बात करेंगे। गढ़वाल चित्रकला के सबसे महान चित्रकार है जो मोलाराम तोमर, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं मोलाराम तोमर की जरा। तो हम लोग देख रहे हैं मोलाराम तोमर, मोलाराम तोमर को, मोलाराम तोमर को देख रहे हैं हम लोग जरा। जो मोलाराम तोमर है ये गढ़वाली चित्रकला के सबसे महान चित्रकार रहे हैं। इनका जो जन्म हम लोग पढ़ते हैं, इनका जन्म हुआ है 1743 में, 1743 ईस्वी में, 1743 में इनका जन्म हुआ है जो मोलाराम तोमर का। और जन्म हुआ है इनका श्रीनगर में, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ है। मृत्यु हुई है इनकी हम लोग देखते हैं 1833 ईस्वी में, श्रीनगर में इनकी मृत्यु हुई है। जो मोलाराम तोमर हैं, इनके जो पिताजी हैं, इनके पिता का नाम हम लोग जानते हैं, तो इनके पिता का नाम पढ़ेंगे हम लोग मंगतराम। और इनकी जो माता है, माता का नाम हम लोग पढ़ेंगे रामो देवी। जो हम लोग इनकी माता का नाम पढ़ेंगे श्रीमती रामो देवी। हम लोग देखें यहां पर जरा, इनकी माता का नाम रामो देवी। और रामो देवी ने ही इन्हें राम भक्ति का पाठ सिखाया या राम भक्ति सिखाई। रामो देवी ने इन्हें राम भक्ति सिखाई है, हम लोग देखकर चलेंगे रामू के द्वारा, जो रामो देवी द्वारा। और इनके जो गुरु रहे चित्रकला के, जो गुरु रहे इनके, तो हम लोग इनके गुरु पढ़ेंगे जो चित्रकला के गुरु है, तो उनका नाम था राम सिंह। मोलाराम के विषय में जान रहे हम लोग। जो मोलाराम है, इनके गुरु का नाम राम सिंह रहा है। और जो मोलाराम है हम लोग जानते हैं, ये गोरखनाथ पंथ को मानते थे। हिंदू, इनका जो व्यक्तित्व रहा है, हिंदू धर्म रहा है, इनका व्यक्तित्व गोरखनाथ पंथ को मानते थे। बाद में इन्होंने मनमत पंथ को अपना लिया था। तो हम लोग देखेंगे गढ़वाली चित्रकार के महान तोमर, अगर व्यक्तित्व देखें इनका हम लोग, ये हिंदू रहे, यहाँ पर जरा हिंदू रहे हैं। और जानकर चलेंगे प्रारंभ जगदम्बा काली के उपासक थे ये। प्रारंभ में ये जो थे हम लोग पढ़कर चलेंगे, हिंदू रहे हैं, जगदम्बा काली के उपासक रहे हैं, जगदम्बा काली के उपासक। इनका व्यक्तित्व अगर देखें तो हम लोग इनका व्यक्तित्व देख रहे, जगदम्बा काली के उपासक रहे। साथ में इन्होंने गोरखनाथ पंथ को अपनाया, गोरखनाथ, गोरखनाथ पंथ, गोरखनाथ पंथ को अपनाया, गोरखनाथ पंथ को अपनाया इन्होंने। और इसी के साथ हम लोग देख रहे गोरखनाथ पंथ को अपनाने के साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे बाद में इन्होंने क्या किया। बाद में हम लोग कहेंगे मनमत पंथ को अपनाया, मनमत पंथ, मनमत पंथ को अपनाया। बाद में इन्होंने मनमत पंथ को अपनाया। ये काम इन्होंने किया है, जो अपने व्यक्तित्व में ध्यान देना है हमें यहाँ पर। मनमत पंथ को अपनाया बाद में इन्होंने। इन्हीं को हम लोग जान रहे जो ये बोलते थे भाषा। अगर इनकी भाषा की बात करें हम लोग, कौन कौन सी भाषा में ये पारंगत रहे। हिंदी बोलते अच्छी, साथ में देखें गढ़वाली, फारसी, फारसी इनकी मुख्य भाषा रही है, गढ़वाली फारसी। यहाँ पर जो हम लोग इनके विषय में जानकर चल रहे हैं मोलाराम तोमर। हाँ जी, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो भाषा इनकी जो पढ़कर चल रहे हैं, भाषा में एक भाषा इनकी मातृभाषा कौन सी है, मातृभाषा, मातृभाषा, मातृभाषा देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर इनकी जो मातृभाषा। ये हम लोग गढ़वाली में कहकर संस्कृत है यहाँ पर ना, संस्कृत।
ये संस्कृत करेंगे यहाँ पर गढ़वाली के स्थान पर संस्कृत। मातृभाषा इनकी ब्रज भाषा बहुत मुख्य है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा इनकी बहुत मुख्य रही है। मोलाराम तोमर की जो भाषा है ब्रज भाषा। ये अपने चित्रों पर और कविताओं पर क्या नाम लिखते थे? अगर मोलाराम तोमर की बात करें हम लोग, अपने चित्रों पर ये क्या नाम लिखकर चलते थे? स्वर्णकार जाति के रहे हैं, सुनार रहे हैं। अगर व्यक्तित्व में देखकर चले, स्वर्णकार। इनका पेशा जो रहा है सुनार का रहा है, स्वर्णकार। स्वर्णकार या सुनार हम लोग कहकर चलेंगे इन्हें, यहां पर इनका पेशा रहा है। साथ में हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर जरा, जो स्वर्णकार को जाने, जो मोलाराम तोमर है, इन्हीं के विषय में अगर हम लोग जाने आगे। मोलाराम तोमर, जो मोलाराम तोमर है, इन्होंने 4 राजाओं का संरक्षण देखा है, 4 राजाओं के संरक्षण में रहे हैं। उनके काल में रहे, 5वां राजाओं के, 5वें राजा के काल में नहीं रहे, 4 राजाओं के दरबार में रहे मोलाराम तोमर। हमने कहा 4 5वां राजाओं, पीछे पढ़ चुके थे, नाम याद दिला रहे हैं आपको। 4 5वां राजाओं, 4 5वां राजाओं के दरबार में रहे, 4 5वां राजाओं के दरबार में रहे। इनके यहां पर चित्रकारी की इन्होंने। और ये 4 5वां राजा आपको पीछे भी बता चुके थे, प्रदीप शाह, प्रदीप शाह, ललित शाह, ललित शाह, जयकृत शाह, जयकृत शाह, जयकृत शाह, और साथ में हम लोग कहेंगे यहां पर प्रदुमन शाह, प्रदुमन शाह, प्रदुमन शाह। इनके दरबार में रहे जो मोलाराम तोमर है। 4 5वां राजाओं के दरबार में रहे और 5 राजाओं, 5 राजाओं का संरक्षण देखा, सॉरी 5 राजाओं का काल देखा, काल देखा। तो 5 राजाओं के काल को देखा इन्होंने। 5वां राजा कौन है? हमने कहा 5वां राजा, उसका नाम है, 5वां राजा है सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह। तो इस राजा का काल देखा है। इसके दरबार में नहीं रहे, हमने कहा इसके दरबार में नहीं रहे। दरबार में ना रहने का हम लोग आपको कारण पिछली क्लास में बता चुके हैं। इसके दरबार में क्यों नहीं रहे? क्योंकि सुदर्शन शाह के चाचा ने मोलाराम की पत्नी या गणिका का हम लोग कहेंगे अपहरण कर लिया था, जिस कारण से सुदर्शन शाह के चाचा की शिकायत सुदर्शन शाह के पिता को की भी थी, पिताजी को की थी इन्होंने यहाँ पर। लेकिन प्रदुमन शाह को शिकायत की और उन्होंने पराक्रम शाह का, अपने भाई का पक्ष किया। एक प्रकार से उन्हें कोई दंड नहीं दिया है। इस कारण से मोलाराम तोमर हम लोग कहेंगे पंवार वंश के दरबार को छोड़कर चले गए थे, फिर उनके दरबार में कभी नहीं गए मोलाराम तोमर। मोलाराम तोमर के अगर हम लोग देखकर चलेंगे यहाँ पर, मोलाराम तोमर तो 4 राजाओं के दरबार में रहे और 5वें का इन्होंने कार्यकाल देखा है। टिहरी में सुदर्शन शाह के दरबार में कभी नहीं गए हैं वहां पर जी। मोलाराम के जो हम लोग देखेंगे चित्र, 1803 में एक बार आपदा आ गई। मोलाराम चित्रशाला पढ़कर चले, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, वहीं पर इनके चित्र बने। 1803 में एक बार आपदा आ गई, जिसके कारण से इनकी चित्रशाला के चित्र उस आपदा में नष्ट हो गए। और फिर बाद में एक व्यक्ति आया, वहां पर हम लोग देखकर चलेंगे, बैरिस्टर मुकंदीलाल। वो इनके चित्रों का कलेक्शन करेगा, इकट्ठे करेगा और एक पुस्तक बनाएगा अपनी, उसका नाम होगा गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल पेंटिंग्स। तो हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न तो ये है, हम लोग कहते हैं मोलाराम, मोलाराम के चित्र, या हम लोग कहेंगे मोलाराम की चित्रशाला। मोलाराम की चित्रशाला कहां पर? पहला प्रश्न तो ये बनाया आप लोग, चित्रशाला पढ़ चुके थे, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर में इनकी चित्रशाला बनी। हमने कहा मोलाराम की चित्रशाला श्रीनगर में बनी है। और जो चित्रशाला हम लोग देखेंगे, 1803 में आपदा आई, 1803 ईस्वी की आपदा, आपदा 1803 ईस्वी की आपदा में नष्ट, 1803 ईस्वी की आपदा में नष्ट हो गई ये चित्रशाला, जिसके कारण से इनके चित्र बिखर चुके हैं। एक हम लोग देखकर चलेंगे जो मोलाराम के चित्र हैं, मोलाराम के चित्र बिखर चुके हैं। बाद में हम लोग देखकर चलेंगे जो मोलाराम के चित्रों का कलेक्शन करेंगे, वे कौन करेंगे, यहां पर जरा हम लोग देखकर चलेंगे। उनका नाम मिलेगा बैरिस्टर मुकंदीलाल, बैरिस्टर मुकंदीलाल हम लोग देखकर चलेंगे। बैरिस्टर, बैरिस्टर मुकंदीलाल, बैरिस्टर मुकंदीलाल, बैरिस्टर मुकंदीलाल की अगर बात करें हम लोग, तो बैरिस्टर मुकंदीलाल ने, बैरिस्टर मुकंदीलाल ने मोलाराम, मोलाराम के चित्रों,
मोलाराम के चित्रों को एकत्रित किया, मोलाराम के चित्रों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया इनके चित्रों को इन्होंने, मोलाराम के चित्रों को एकत्रित कर 1968-69 में गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल पेंटिंग्स गढ़वाल पेंटिंग्स बुक में प्रकाशित किया, प्रकाशित किया, प्रकाशित किया। गढ़वाल पेंटिंग्स बुक्स में इनके प्रकाशन हुआ है, जो देखते हैं चित्रों का, प्रकाशित किया। तो इस प्रकार से मोलाराम के चित्रों को जो देश विदेश में दिखाया गया है, वो बैरिस्टर मुकंदीलाल के द्वारा दिखाया गया गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के माध्यम से, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के माध्यम से देश विदेश में दिखा गया। तो गढ़वाल चित्रशैली के जो चित्र है मोलाराम के, उन्हें दिखाने वाला व्यक्ति कौन मिला है? बैरिस्टर मुकंदीलाल। हम लोग देख रहे हैं यहां पर मुकंदीलाल, जो पढ़ रहे हैं हम लोग यहां पर मुकंदीलाल, मुकंदीलाल के विषय में अगर बात करें हम लोग, ये पेशे से एक वकील है। घनानंद नाम के एक व्यक्ति ने इन्हें पैसे दिए थे, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी। घनानंद नाम के व्यक्ति ने इन्हें पैसे दिए थे और इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे। वहां पर देखते हैं एक अंग्रेज कन्या से इन्होंने विवाह कर लिया। बाद में हम लोग इन्हें मुकंदीलाल को अंग्रेज जवाई कहने लगे, अंग्रेज जवाई कहने लगे। बाद में हम लोग इन्हें मुकंदीलाल को, मुकंदीलाल वही व्यक्ति है जो बाद में सिख धर्म को अपना लेगा, बाद में सिख धर्म को अपना लेगा, जो मुकंदीलाल हम लोग देखेंगे, और अंग्रेज जवाई के नाम से इसे जाना गया है मुकंदीलाल को। मुकंदीलाल के विषय में पढ़ते हैं। जो मुकंदीलाल है, इनकी जो पुस्तक देखते हैं हम लोग, इनकी पुस्तक, और पुस्तक कौन सी है इनकी? एक अभी पुस्तक पढ़ी है गढ़वाल पेंटिंग्स, मुख्य नाम अभी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, बाकी पुस्तकें आगे हम लोग जानेंगे। गढ़वाल पेंटिंग्स हम लोग देख रहे हैं, मुकंदीलाल की पुस्तक है। एक है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स एक पुस्तक ये भी देख रहे हैं हम लोग इनकी, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। सम नोट्स ऑन मोलाराम, एक पुस्तक और जाने, सम नोट्स ऑन मोलाराम, सम नोट्स ऑन मोलाराम, एक पुस्तक ये भी लिखी इन्होंने, सम नोट्स ऑन मोलाराम। हम लोग देखते हैं बैरिस्टर मुकंदीलाल की पुस्तकें यहाँ पर जानते हैं। हमने कहा पेशे से एक क्या रही जी? बैरिस्टर, बैरिस्टर मतलब वकील रहे यहाँ पर। और बैरिस्टर मुकंदीलाल के जो गुरु है, उनके गुरु का नाम हम लोग जानेंगे, डॉक्टर कुमार स्वामी, कुमार स्वामी, डॉक्टर कुमार स्वामी इनके गुरु है, जो बैरिस्टर मुकंदीलाल के गुरु रहे। इनकी एक पुस्तक मिली, उसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स इनकी एक बुक मिली है, राजपूत पेंटिंग्स, जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, जो 1916 में प्रकाशित हुई, 1916 में प्रकाशित हुई है राजपूत पेंटिंग्स, जो इनकी बुक हम लोग देखकर चले 1916 की। इस पुस्तक में ये 1916 में हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम गढ़वाल, सर्वप्रथम गढ़वाल चित्रशैली, सर्वप्रथम गढ़वाल चित्रशैली को अस्तित्व में लाया गया। सर्वप्रथम यही लाए थे गढ़वाल चित्रशैली को, लेकिन बाद में प्रसिद्धि जो हम लोग देख रहे मुकंदीलाल दिलाकर जा रहे गढ़वाल चित्रशैली को, और गढ़वाल चित्रशैली के एक महान चित्रकार मोलाराम तोमर को भी प्रसिद्धि दिलाएंगे। कौन? मुकंदीलाल। तो हम लोग पढ़ेंगे मोलाराम के चित्रों को, हम लोग कहेंगे इस पुस्तक में गढ़वाल पेंटिंग्स में मोलाराम, मोलाराम के चित्रों को, मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने, मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा, मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने रखा और प्रसिद्धि दिलाई, और प्रसिद्धि दिलाई। तो मोलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने वाला व्यक्ति हम लोग जानेंगे, उसका नाम क्या है? मोलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति का नाम, तो उसका नाम हम लोग लेकर चले यहाँ पर मुकंदीलाल, मुकंदीलाल लेकर चले, जो दुनिया के सामने इनके चित्रों को दिखा रहा है।
इसी के साथ में हम लोग देखेंगे जो मोलाराम के हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर जी चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने वाला है। जो गढ़वाल चित्रशैली की जो चित्र है, इनका जो मुख्य विषय रहा है, हम लोग कहेंगे मुकंदील लाल ने लिखा है कि गढ़वाल चित्रशैली में नारी अंकन को इतना अच्छा दर्शाया गया है कि पहाड़ी चित्रशैली में कोई शैली ऐसी है ही नहीं जो इसके जैसा नारी अंकन दिखा दे। हमने कहा गढ़वाल चित्रशैली में नारी अंकन को पहाड़ी चित्रशैली में सबसे श्रेष्ठ दिखाया गया है और छरहरी और मोहक बताया गया। ये कौन लिख रहा है जी? मुकंदील लाल लिख कर जा रहा है गढ़वाल चित्रशैली में। तो गढ़वाल चित्रशैली के मुख्य विषय क्या रहे, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। गढ़वाल चित्रशैली, गढ़वाल चित्रशैली अगर हम लोग पढ़े, गढ़वाल चित्रशैली के मुख्य विषय, गढ़वाल चित्रशैली के मुख्य विषय कौन कौन से रहे, प्रश्न हम लोग देख रहे। मुख्य विषय तो एक रहा जी नारी अंकन। नारी अंकन, नारी का जो चित्र है बहुत अलग तरीके से यहाँ पर दिखा गया है, जो सबसे श्रेष्ठ सुंदर रूप में दर्शाया गया। नारी अंकन हम लोग देखें, और दूसरा हम लोग देखें यहाँ पर नारी अंकन के साथ रामायण। रामायण को हम लोग देखें, रामायण मुख्य विषय रहा। महाभारत, महाभारत मुख्य विषय रहा। रामायण, महाभारत, कामसूत्र आदि हम लोग देखें, इनके मुख्य विषय रहे यहाँ पर, जो हम लोग पढ़कर चल रहे गढ़वाल चित्रशैली के मुख्य विषय। इसी के साथ में हम लोग देखकर चलते हैं, मुकंदील लाल लिख भी रहे हैं पहाड़ी चित्रशैली में। हमने कहा एक प्रश्न देखे, मुकंदील लाल, मुकंदील लाल, मुकंदील लाल का कथन है यहां पर एक, और कथन क्या बता रहे मुकंदील लाल? पहाड़ी चित्रशैली में, पहाड़ी चित्रशैली में, पहाड़ी चित्रशैली में नारी अंकन, नारी अंकन सर्वश्रेष्ठ, नारी अंकन सर्वश्रेष्ठ, नारी अंकन सर्वश्रेष्ठ गढ़वाल, गढ़वाल शैली, गढ़वाल शैली में देखने को मिला, गढ़वाल शैली में देखने को मिला, गढ़वाल शैली में देखने को मिला। अगर हम लोग देखें, इसे इतना मनमोहक यहाँ पर दिखा गया है, छरहरी दिखा गया है। ये लिख रहे हैं यहाँ पर कि पहाड़ी चित्रशैली में कोई भी शैली ऐसी इसे गढ़वाल चित्रशैली की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी नारी अंकन में। पहाड़ी चित्रशैली की कोई भी शैली यहाँ पर, ये मुकंदील लाल बता रहे हैं। हम लोग देखेंगे मोलाराम, मोलाराम के मुख्य चित्र, मोलाराम के मुख्य चित्र कौन कौन से रहे? तो मोलाराम के मुख्य चित्रों की बात करते हैं, जो मोलाराम ने मुख्य चित्र बनाए हैं उनकी बात करते हैं। मोलाराम के मुख्य चित्रों में जाने हम लोग, जो मोलाराम के मुख्य चित्र है। मुख्य चित्र देख रहे हैं यहां पर, एक चित्र मिला है मोलाराम का मोर पिरिया, इंपोर्टेंट है मोर पिरिया चित्र, मोर पिरिया चित्र, मोर पिरिया चित्र अगर हम लोग देखकर चले, मोलाराम, हम लोग कह रहे हैं यहां पर मोलाराम, मोलाराम की प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, जब स्टार्टिंग किया उन्होंने तो उस समय का चित्र है। मोलाराम की प्रारंभिक अवस्था का चित्र, मोरपिरिया चित्र को पढ़ रहे तो मोलाराम की प्रारंभिक अवस्था का चित्र यहां पर मोरपिरिया को जान रहे। मोरपिरिया चित्र हम लोग जान रहे, जो मोलाराम की प्रारंभिक अवस्था का चित्र मिला है। और इस मोलाराम के मोरपिरिया चित्र में हम लोग कहेंगे पक्षी, या हम लोग कहेंगे पक्षियों का चित्रण दिखाया गया, पक्षियों का चित्रण। मोरपिरिया चित्र में कहेंगे पक्षियों का चित्रण। आप लोग देखोगे जरा यहां पर मोरपिरिया चित्र मोलाराम, ये देखो जरा मोरपिरिया चित्र को देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जो मोरपिरिया चित्र है
किस प्रकार से मोरपिरिया चित्र दिखाया गया है यहाँ पर, पक्षियों का अंकन दिखाया जा रहा मोरपिरिया चित्र में। तो मोरपिरिया चित्र को देख रहे हैं, ये मोर है यहाँ पर जो, और ये नारी है यहाँ पर, नारी के अंकन को दिखाया। तो मोरपिरिया चित्र को हम लोग देखकर चले किस प्रकार से दर्शा रहे मोरपिरिया चित्र को। तो ये मोरपिरिया चित्र है यहाँ पर जो हम लोग देखकर चल रहे हैं। आइए जरा, ये भी देखो मोरपिरिया चित्र बना है, इधर भी मोरपिरिया चित्र। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो मोलाराम के विषय में जान रहे हैं हम लोग। तो मोलाराम के चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, मोरपिरिया चित्र पढ़ रहे। एक जिसमें पक्षी, एक चित्र है चकोर पिरिया, चकोर पिरिया। मोलाराम के चित्रों में एक चित्र का नाम चकोर पिरिया, और ये चित्र भी हम लोग कहेंगे पक्षियों का चित्रण है, इसमें भी पक्षियों का चित्रण है। चकोर पिरिया चित्र में भी पक्षियों का चित्रण। एक चित्र हम लोग देखकर चले दंपत्ति, जो प्रसिद्ध चित्र है उनकी बात कर रहे हैं हम लोग अभी जरा। दंपत्ति, दंपत्ति जो चित्र है, इसमें किसका चित्र दिखाया गया, तो राजा है प्रद्युमन शाह, राजा प्रद्युमन शाह, राजा प्रद्युमन शाह व राजा प्रद्युमन शाह और उसकी रानी का चित्र, राजा प्रद्युमन शाह व उसकी रानी का चित्र है दंपत्ति में। राजा प्रद्युमन शाह और उसकी रानी का चित्र, प्रद्युमन शाह व उसकी रानी का चित्र हम लोग दंपत्ति में पढ़कर चलेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मोरपिरिया है, चकोर पिरिया है, दंपत्ति का चित्र है जो हम लोग देखकर चल रहे हैं यहाँ पर मोलाराम के चित्रों में। वासक सटिया नायिका भी है, विप्रलंबा नायिका भी है, हिंडोला मस्तानी भी है। इनके चित्रों में हम लोग देखकर चलेंगे। जयदेव वजीर का चित्र भी बनाया, और उत्कंठिता नायिका। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर एक उत्कंठिता नायिका, उत्कंठिता नायिका, उत्कंठिता नायिका व जयदेव वजीर, जयदेव वजीर, उत्कंठिता नायिका व जयदेव वजीर का चित्र, जयदेव वजीर का चित्र श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बताया गया है जयदेव वजीर का चित्र। यहां पर जरा एक चित्र इन्होंने बताया यहां पर राधा कृष्ण, हमने कहा राधा कृष्ण मिलन, राधा कृष्ण मिलन का चित्र बनाया। और जो राधा कृष्ण मिलन का चित्र है, राधा कृष्ण मिलन का जो चित्र है इनका, हमने कहा देश विदेश में प्रसिद्ध हुआ, देश विदेश में प्रसिद्ध। राधा कृष्ण का जो चित्र है इनका देश विदेश में प्रसिद्ध, राधा कृष्ण का चित्र इनका देश विदेश में प्रसिद्ध हुआ है, जो इनका चित्र राधा कृष्ण का है। आप लोग को भी करिए ध्यान से जरा। हो गया, चलिए हम लोग देख रहे थे यहां पर नंबर, ठीक है। हमने लिखा है यहां पर जो चित्र को देख रहे हैं हम लोग, एक चित्र है इनका चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी जो इनका चित्र मिला है, चंद्रमुखी चित्र, जो इनका चित्र है चंद्रमुखी, इस पर देखेंगे कविताएं लिखी इन्होंने। हमने कहा इस चित्र पर अगर देखकर चलेंगे, कविता बनाई या कविता लिखी, इस चित्र पर कविता लिखी, हम लोग पढ़ेंगे इस चित्र पर कविता लिखी इन्होंने, जो चंद्रमुखी चित्र बनाया इन्होंने, इस पर कविता बनाई। एक पढ़ेंगे हम लोग इनका मयंक मुखी, मयंक मुखी। तो मयंक मुखी चित्र हम लोग जानेंगे, मयंक मुखी, जो मयंक मुखी चित्र है इनका, ये इनकी प्रौढ़ काल का, प्रौढ़ काल का जब समापन हो रहा है, हम लोग देखे उस समय वृद्धावस्था का इनका एक प्रकार से प्रौढ़ काल का चित्र है इनका, प्रौढ़ काल का चित्र है इनका,
जो हम लोग पढ़ेंगे मयंक मुखी। इसी के साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पर जरा इनके कुछ श्रृंगारिक चित्र है, जो श्रृंगार चित्र रहे यहाँ पर। श्रृंगार चित्र कौन कौन से रहे इनके, अगर श्रृंगार चित्र को देखें हम लोग तो श्रृंगार चित्र को जानेंगे। एक है यहाँ पर इनका वासक सटिया नायिका, वासक सटिया नायिका, वासक सटिया नायिका पढ़ेंगे हम लोग। इसी के साथ में हम लोग देखेंगे हिंडोला, हिंडोला श्रृंगार प्रिय। एक है मस्तानी, मस्तानी। एक है विप्रलंबा नायिका, विप्रलंबा नायिका, विप्रलंबा नायिका। हम लोग इनके यहां पर चित्र देखकर चल रहे, जो मोलाराम है। तो मोलाराम एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहा है जिसके चित्रों की हम लोग बात कर रहे हैं, इतिहासकार भी रहा यहाँ पर इन्होंने, सॉरी हम लोग कवि भी रहा यहाँ पर जी, और कवि के साथ साथ में मोलाराम के चित्रकारी को भी हम लोग देखकर चल रहे हैं यहाँ पर, और साहित्यकार भी रहा है ये साहित्यकार भी रहा है, कवि भी रहा है मोलाराम, और इसी के साथ साथ में हम लोग देखें चित्रकार भी रहा है। तो मोलाराम के चित्रों के विषय में हम लोगों ने समझा है, नेक्स्ट इनकी बुक के विषय में हम लोग जानेंगे। आप लोग तब तक इसे कॉपी करिए ध्यान से, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोगों से, आप लोगों को इसी प्रकार से। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही तो आप लोग अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर करके चलिए। अगर आप लोगों को पूर्ण इसके कोर्स चाहिए तो आप लोग हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो आपको दिखाई दिया यहाँ पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों से ध्यान रखिए, खुश रहिए और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करके चलिए। धन्यवाद।